दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आसमान में चमकता तारा सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि एक जिंदा लड़की है, और सच कहूं तो उस तारे के पीछे राजकुमार, चुड़ैलें और एक सीधा साधा लड़का सब जान की बाजी लगाकर दौड़ रहे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना? तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज मैं ले चलूंगा एक ऐसी जादुई दुनिया में जहां पर फैंटेसी और एडवेंचर्स की कोई हद नहीं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज मैं स्वागत करता हूं आज एक नए वीडियो में। इस फिल्म का नाम है स्टारडस्ट। इस कहानी की शुरुआत होती है इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में, जिस गांव का नाम होता है वॉल। इस गांव के पास एक पत्थर की पुरानी दीवार है और उस दीवार के पार है एक रहस्यमयी जादुई राज्य, स्टॉर्महोल्ड। ऐसा माना जाता है कि स्टॉर्महोल्ड में रहने वाले लोग काला जादू करते हैं और ज्यादातर चुड़ैलें रहती हैं जो आम इंसानों के लिए खतरा है। एक सीधा साधा लड़का स्टॉर्महोल्ड में जाना चाहता था और अपनी जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन एक पहरेदार उसे रोकता है। वो पहरेदार को चकमा देता है और स्टॉर्महोल्ड में चला जाता है। तभी उसे एक वहाँ के एक चुड़ैल से प्यार हो जाता है। फिर कहानी शिफ्ट होती है सीधे 9 महीने बाद। एक आदमी दरवाजा खटखटाता है और एक आदमी को एक टोकरी में एक बच्चा को देता है और बोलता है कि ये दीवार पे रखा गया था और इसमें एक लेटर भी है और इस बच्चे का नाम है ट्रिस्टन। फिर कहानी शिफ्ट होती है 18 साल बाद। अब ट्रिस्टन एक बड़ा हो चुका है। अब वो एक आम लड़का, मासूम, सीधा साधा और एक शॉप पे काम करने वाला लड़का था। ट्रिस्टन उस गाँव की सबसे खूबसूरत लड़की विक्टोरिया से प्यार करता है और हम्फी उस गाँव का सबसे अमीर लड़का, वो भी विक्टोरिया से प्यार करता है। स्टॉर्महोल्ड का राजा, जो कि अब मृत्यु शैया पे है, वो एक टूटते हुए तारे के बारे में बताता है। तभी एक तारा टूटता हुआ आसमान से जमीन पे गिरता हुआ आता है। तभी एक तारा आसमान से टूटता हुआ दिखाई देता है। लीमिया, जो कि एक खतरनाक चुड़ैल है, वो भी टूटते हुए तारे को देखती है और लीमिया और उसकी दोनों बहनें आपस में बात करती है। लीमिया टूटते हुए तारे का दिल खाना चाहती है ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए जवान, खूबसूरत और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए। ट्रिस्टन और विक्टोरिया आपस में बात करते हैं। विक्टोरिया उसे बताती है कि उसका बर्थडे आने वाला है सीधे 1 हफ्ते बाद और हम्फ्री उसके लिए बर्थडे पे बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला है, जो 7 समुद्र पार करके सोने की हार लाने वाला है। ट्रिस्टन विक्टोरिया से बहुत प्यार करता है और उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता है। वो भी विश करता है। वो भी टूटते तारे को देखकर वादा करता है कि वो उसके लिए टूटता तारा लाएगा। ट्रिस्टन घर जाता है और अपने डैड से सारी बातें बताता है। उसके डैड बहुत प्रभावित होते हैं और उसके बारे में चिंता करने लगते हैं। तभी उसकी माँ की कहानी सुनाते हैं और उसे पुरानी टोकरी देते हैं जिसमें एक लेटर होता है और एक काली मोमबत्ती होती है। ट्रिस्टन उस लेटर को पढ़ता है और मोमबत्ती जलाता है। जैसे ही मोमबत्ती जलाता है, अचानक ही वो हवा में उड़कर सीधे वहीं जाते हैं जहाँ पे आसमान से टूटता हुआ तारा गिरता है। वो तारा कोई और नहीं बल्कि एक लड़की थी जिसका नाम होता है याइने। ट्रिस्टन याइने से बताता है कि वो एक टूटता हुआ तारे को खोज रहा है और वो कहाँ फंस गया। तभी याइने उसे बताते कि वो एक खुद टूटता हुआ तारा है। ट्रिस्टन उसे रस्सी से बांध लेता है और उसे लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है और उसे गिफ्ट करना चाहता था अपने विक्टोरिया के लिए। तभी चुड़ैल एक खूबसूरत रूप धारण करती है और फिर वो निकल जाती है याइने को खोजने के लिए। इधर सेप्टिमस भी निकल जाता है याइने को खोजने के लिए। तभी जंगल में दोनों भटक जाते हैं। ट्रिस्टन जंगल में लकड़ियां खोजने के लिए जाता है ताकि वो जला सके। तब तक चुड़ैल आती है और याइने को कैद करके लेकर चली जाती है। ट्रिस्टन उदास हो जाता है और अचेत होकर सो जाता है। तभी याइने की बहन, जो चांद होती है, उसके सपने में आती है और उसे बताती है कि किसी भी कीमत पर याइने को बचा ले। ट्रिस्टन जागता है और जंगल की तरफ भागने लगता है। भागते भागते अचानक ही वो सेप्टिमस के रथ से टकरा जाता है। सेप्टिमस बताता है कि वो एक टूटे हुए तारा को खोजने जाता है। तभी ट्रिस्टन उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो शायद हेल्प कर सकता है और ट्रिस्टन उसके साथ हो जाता है। ये दोनों आगे चलते, तभी ये दोनों आगे जा ही रहे होते हैं कि चुड़ैल अपनी माया शक्ति से एक घर बना देती है और बारिश कर देती है। दोनों बारिश में भीगने लगते हैं और उस घर में चले जाते हैं। चुड़ैल याइने को मारने ही वाली होती है। तभी बाहर से एक दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। बाहर आकर देखते कि ये दोनों हाजिर होते हैं और उससे रहने के लिए दोनों एक दिन के लिए शरण मांगते हैं। अचानक याइने को ट्रिस्टन देख लेता है और दोनों मिल जाते हैं। अचानक वो ये महसूस करते हैं कि वहाँ पे कुछ खतरा है और सेप्टिमस और उसके भाई पर अटैक हुआ है। तभी दोनों मिलते हैं और याइने उसे बताती है कि वो अपने घर के बारे में सोचती है। अचानक ही वो दोनों बादलों में फंस जाते हैं और आपस में झगड़ ही रहे होते हैं। तभी स्काई पायरेट्स की एंट्री होती है। उस स्काई पायरेट्स का सरदार होता है शेक्सपियर, जो कि बाहर से दिखने में खूंखार लेकिन अंदर से एक बहुत ही भोला भाला और बहुत ही दयालु इंसान था। वो ट्रिस्टन और याइने को कमरे में बुलाता है और दोनों से बहुत ही नर्मदिली से बात करने लगता है।
फिर दोनों की भावनाओं को समझता है और वो ट्रिस्टन को योद्धा और बहादुर इंसान बनाता है। आखिरकार शेक्सपियर उन्हें विदा करता है और विदा करते हुए वो ट्रिस्टन के कान में कुछ कहता है और फिर उन्हें धरती पर भेज देता है। वापस धरती पे आने के बाद ये भटक ही रहे होते तभी एक नई चुड़ैल की एंट्री होती है। चुड़ैल उसके कोट में लगे फूल को पहचान लेती है जिसे वो सदियों से खोज रही थी। चुड़ैल उसे वो फूल मांगती है। तभी ट्रिस्टन उसे एक शर्त रखता है कि उसे जल्दी स्टॉर्महोल्ड पहुंचा दिया जाए। फूल लेने के बाद चुड़ैल का दिल बदल जाता है और उसे चूहा बना देती है और उसे स्टॉर्महोल्ड लेकर जाती है। स्टॉर्महोल्ड लेने के बाद उसका दिल पिघल जाता है और आखिरकार उसे एक इंसान बना देती है। आदमी बनाने के बाद वो वहां से चली जाती है और ट्रिस्टन और याइने एक घर में रुक जाते हैं। जब याइने और ट्रिस्टन सो रहे हो तभी ट्रिस्टन की नींद खुलती है और वो विक्टोरिया के बारे में सोचता है जिसके बर्थडे आने के लिए बस एक दिन का टाइम बचा होता है। तभी वो उसका चुपके से बाल काटता है और चुपके से निकल जाता है। जाते जाते घर के मालिक को बता जाता है कि वो जब भी याइने जगे तो उसे उसकी कहानी बताए और वापस फिर वॉल लौट आता है। गांव वापस आने के बाद विक्टोरिया को बर्थडे विश करता है और उसे उसका टूटता हुआ तारा के रूप में बाल देता है। तभी विक्टोरिया नाराज हो जाती है, उसे बोलती कि उसे ये नहीं चाहिए था, उसे तारा चाहिए था। तभी ट्रिस्टन उसकी बातों से नाराज हो जाता है और हम्फी आ जाता है। हम्फी को वो सौंपता है, बोलता है कि आप दोनों एक जोड़ी में अच्छे लगोगे और वो चला जाता है। अचानक ही याइने का जो बाल होता है वो राख बनकर गिर जाता है। फिर उसे अंदेशा होता है, लगता है याइने उसे खोजते हुए वॉल के पास आ रही है। अगर वो वॉल में आए तो वो जलकर राख हो जाएगी। फिर वो भागता हुआ वॉल पास जाने लगता है बचाने के लिए। तभी जो दूसरी चुड़ैल हो उसके पास एक महिला होती है जिसे अंदेशा हो जाता है कि कुछ अनहोनी होने वाला है। वो दौड़कर आती है याइने को बचाने के लिए और उसे बताती है कि जैसे ही दीवार पार करोगी वो इंसानों की दुनिया है, वहां पर जलकर राख हो जाओगी। तभी चुड़ैल की नींद खुलती है और दोनों में कहासुनी होने लगती है। तब तक लीमिया आ जाती है। लीमिया और उस चुड़ैल में दोनों में जोरदार टक्कर होती है और लीमिया आखिरकार उसे जलाकर राख कर देती है और उस महिला को और याइने को बंदी बनाकर अपने महल में लेकर चली आती है। तब तक ट्रिस्टन और सेप्टिमस दोनों वापस वहीं पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि लीमिया उन्हें कैद करके लेकर गई है। वो दोनों एक दूसरे के साथ पहुंच जाते हैं और लीमिया को रोकने लगते हैं। तभी लीमिया अपने विकराल रूप धारण करती है और भयंकर युद्ध होता है। आखिरकार सेप्टिमस उस महिला को पहचान लेता है और ट्रिस्टन उस महिला को मारने लगता है। तभी वो महिला उसे बताती है कि वो उसकी माँ है और आखिरकार ट्रिस्टन सेप्टिमस और लीमिया को मारने जाता है। तभी वो लीमिया को मारने के लिए जाता है। तब लीमिया इमोशनल ब्लैकमेल करती है, बोलती है कि अब ये सारी चीजें उसके लिए बेकार हैं क्योंकि उसने अपनी दोनों बहनों को खो दिया है। अब उसके लिए खूबसूरती या जवानी कोई मायने नहीं रखती और इन्हें छोड़ देती है। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। फिर वो अपना फिर से विकराल रूप धारण करती है और दरवाजा बंद कर देती है। चारों तरफ शीशे फूटने लगते हैं, कांच की दीवारें टूटकर गिरने लगती है। तभी याइने बताते हैं कि अब इसे रोकना नामुमकिन है जब तक हम एक दूसरे को नहीं मिलते हैं और ट्रिस्टन को अपने सच्चे प्यार की वैल्यू दिखानी होगी। याइने और ट्रिस्टन एक दूसरे से मिल जाते हैं और दूसरे से मिलने के बाद दोनों तारा बन जाते हैं। तारा बनने के बाद जो उनकी रोशनी होती है उस रोशनी की चमक इतनी तेज होती है कि लीमिया को हमेशा के लिए जलाकर राख कर देते हैं। और फिर आखिरकार दोनों एक दूसरे के साथ नई जिंदगी शुरुआत करते हैं। दोनों स्टॉर्महोल्ड के नए राजा रानी बनते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 80 सालों तक उन्होंने स्टॉर्महोल्ड पे राज किया और दोनों हमेशा के लिए तारा बन गए और हमेशा के लिए आसमान में टिमटिमाते रह गए।